रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत बार बार कुरान पाक के अंदर भी इस बात का इशारा कर रहे हैं, वमा जअलना लिबशरिन मिन कब्लिकल खुल्द अफइन मित्ता फहुमुल खालिदून। क्या आप फोत हो जाएंगे तो वो हमेशा रह जाएंगे? इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। आप भी फोत हो जाने वाले हैं प्यारे हबीब, और वो भी फोत हो जाने वाले हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, सीरत के बाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र हज से वापसी का सारे का सारा मामला, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी जो इशारे फरमा रहे हैं, उस हवाले से गुज़िश्ता से पवस्ता जुम्मे में आपके सामने चंद गुजारिशात को रखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अरबी शुआरा ने और बाद बड़े बड़े जय्यद उलमा ने ये बात लिखी कि दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर मौत से पाक किसी हस्ती को रखते तो वो रसूलुल्लाह की ज़ात होती, और रसूलुल्लाह की ज़ात के ऊपर मौत का आ जाना या उनका इस दुनिया से चला जाना इस बात के ऊपर दलालत करता है कि मौत से किसी को मफर नहीं है। मौत से फरार कोई बंदा हो नहीं सकता, और ये इतनी अटल हकीकत है, ये इतनी बड़ी हकीकत है कि दुनिया के अंदर पूरी दुनिया मुसलमान नहीं है या पूरी दुनिया मज़ाहिब की मानने वाली नहीं है। पूरी दुनिया में सिर्फ ईसाई, यहूदी या मुसलमान नहीं बसते, और भी कौमें बसती हैं, मुल्हद भी बसते हैं, अल्लाह का इनकार करने वाले भी बसते हैं। लेकिन अल्लाह का इनकार करने वाला भी इस हकीकत को तस्लीम करता है कि मौत आनी है। जो अल्लाह ही को नहीं मानते वो भी ये मानते हैं कि मौत आ जानी है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम, यानी एक बंदा अल्लाह को तो नहीं मान रहा, लेकिन वो ला महल्ला इस बात को मानने के ऊपर मजबूर है कि जिंदगी एग्जिस्ट करती है, हयात कोई चीज है, और जब हयात एग्जिस्ट करती है और मौजूद है तो इंसान होने के बावजूद, साइंस में जितनी मर्जी तरक्की कर जाने के बावजूद हमें मौत आनी है। बाज़ाब्ता तौर पे अगर कहा जाए तो कुरान पाक में तो इस हवाले से बहुत वाज़े खुली आयात मौजूद हैं कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह ने, हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। बल्कि अल्लाह ताला ने तो कलाम पाक में यह कहा कुल्लु शैइन हालिकुन, हर चीज ही ने बर्बाद हो जाना। यह सिर्फ जानदार की बात नहीं है, यह कायनात में जो चीज भी मारज़े वजूद में आई है एक मर्तबा इसने तलपट और तलफ और तबाह जरूर होना है। एक तो बात है जानदारों की और एक बात है हर शय की, और दोनों बातें अल्लाह की सच्ची हैं। और अगर आप कभी गौर करें, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, यहां पे अल्लाह ताला ने इब्तिदा किससे की है? मौत से। हैरानकुन बात है, हालांकि इब्तिदा किससे होनी चाहिए थी? हयात से होनी चाहिए थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हयात को मौत से मुअख्खर किया कि मौत बदीही है, जिसको भी हयात मिलेगी। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर लम यकुन शय्यम मज़कूरा। इंसानों के ऊपर, इस कायनात के ऊपर, ये जितनी मखलूकात हैं, इनके ऊपर एक दौर ऐसा था जब ये थी ही नहीं, अदम थी। अदम से वजूद बख्शना एक ही जात का काम है। ये साइंसदान, मैं और आप समझते हमने पौधे से, फल से सीड हासिल किया, बीज हासिल किया, उसके अंदर उसकी कॉपी मौजूद थी, वो दोबारा दरख्त बन गया, हालांकि वो सीड पैदा करने वाला। ये तो आप मौजूदात से, एक बात याद रखिएगा, दुनिया में इंसान और मखलूक जो भी इजाद करता है, जो भी बनाता है, वो मौजूदात से बनाता है। क्या मतलब? जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं उनको जोड़कर, उनको इकट्ठा करके गाड़ी बना ली, उनको इकट्ठा किया जहाज बना लिया, उनको इकट्ठा किया मोबाइल बना लिया, कंप्यूटर बना लिया। मौजूदा चीजों को तगय्युर और तबद्दुल से गुजारने के बाद, मोल्डिंग वगैरह करने के बाद आप चीजों को बना सकते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो दावा किया, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर लम यकुन शय्यम मज़कूरा,
अदम से वजूद बख्शना सिर्फ एक हस्ती का काम है, वो अल्लाह का है। साइंसदान भी सर पीट के रह जाते हैं, कहते हैं यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं थी करती, यूनिवर्स मौजूद नहीं थी, अदम थी नहीं, फिर एक धमाका हुआ, फिर बढ़ती चली गई, आज इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है अदम से। बताएं वो अदम से जो वजूद आया, जब बिग बैंग आपकी मान ली जाए, हमारे नजदीक तो इन बातों की अहमियत नहीं है, हमारे नजदीक तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला चाहे आज भी किसी को अदम से वजूद बख्श दे, आप मुहताज हैं साइंस के पीछे चलने पे। अल्लाह ताला चाहे तो अदम से भी आदम को वजूद बख्श देते हैं, अदम से वजूद बख्शना अल्लाह का काम है। फिर आदम के अंदर यह सलाहियत और उनकी पुश्त के अंदर ये कोड्स डालना अल्लाह का काम है कि वहां से नस्ल चलती चली आ रही है। लेकिन फिर अल्लाह चाहे तो मरियम को बिन बाप के बचा दे सकते हैं। अदम से वजूद बख्शना सिर्फ एक हस्ती का काम है। तो गोया जो मुआशरे के मुलहद हैं, जो अल्लाह का भी इनकार करने वाले हैं, वो भी आज तक इस मसले से बाहर नहीं निकल सके। तो मौत से तो मफर नहीं है, मौत तो आनी है। मौत क्यों आनी है? आपकी जिंदगी इतनी महदूद क्यों है? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ने ये मौत और हयात के बारे में बड़ी तफसीली कुरान पाक में गुफ्तगू की है। भला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, बड़ी तफसीली गुफ्तगू। ये कहते हैं काफर कि जब मट्टी रेजा रेजा टुकड़े टुकड़े हड्डियां बिखर जाएंगी, मट्टी के साथ मट्टी हो जाएगा। हड्डियां भी एक वक्त आता है कि गल जाती है, हजारों साल बीत जाए हड्डियां भी, तो फिर हमें इसी आलम में उठाया जाएगा। अल्लाह ताला ने जवाब दिया बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना। तुम कहते हो पूरा इंसान दोबारा कैसे बनाएंगे? हम तुम्हारे जोड़ जोड़ को ही नहीं, पोर पोर को ही नहीं, उंगलियों के ऊपर जो फिंगर प्रिंट्स हैं उनको भी उसी हालत में जो दुनिया में मौजूद है क़यामत के दिन कायम करेंगे। यही फिंगर प्रिंट के साथ इंसान खड़ा होगा, इसी फिंगर प्रिंट के साथ। बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना। इस रब का इनकार और इसकी कुव्वत और कुदरत से मफर इंसान आंखें बंद करके मुलहद बन सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल है। यह भी पिछले दिनों मुफ्ती शुमाइल साहब का और जवेद अख्तर का मुनाजरा हुआ, और अच्छी बात है, होना चाहिए। पाकिस्तान बड़े सगीर पाको हिंद में इल्हाद के फितने सर उठा रहे हैं, और इल्हाद का जवाब देने के लिए भी उलमा की एक फील्ड है और उलमा की स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। वैसे तो ये पूरे का पूरा कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात के ऊपर दलालत कर रहे हैं, और ये इतना बड़ा मौजूदा है कि अगर सिर्फ इंसान कुरान का हकीकी तौर के ऊपर कोई मुलहद भी तर्जुमा पढ़ ले। और आपको मैं एक बात बतलाऊं, इस वक्त यूरोप में, अमेरिका में, पूरी दुनिया में इस्लाम सबसे ज़्यादा जो फैल रहा है उसकी वजह इस कुरान पाक का मुतालिया। लोग ये समझते हैं कि ये बहस व मुनाजरे से फैल रहा है। ये भी इंसान को लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स फराहम करता है, लेकिन हकीकत ये है जब कोई इंसान चाहे मुलहद ही क्यों ना हो, नेक नियति से और इस इरादे से कि अब मैं समझूं तो सही मुसलमान मुझसे क्या चाहते हैं, तो मेरा और आपका काम यह है कि इस कुरान पाक को तर्जमे के साथ फैलाया जाए। और इस कुरान पाक के अंग्रेजी तर्जमे को अगर हम दुनिया के हर घर में फैला दें, या दुनिया में जितनी जुबानें हैं उन जुबानों में फैला दें, तो एक बहुत बड़ा इनकलाब रूनुमा हो सकता है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सऊदीया के अंदर मुजम्मा मलिक फहद ये खिदमात सर अंजाम दे रहा है। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे कि दिन रात 24 घंटे चलने के बावजूद कुरान पाक की जो डिमांड है वो पूरी करने से आजिज़ और कासर है। सऊदी अरब का मुजम्मा मलिक फहद लाखों की तादाद में जो कुरान पाक छापता है, वो भी इसकी डिमांड पूरी करने से आजिज़ और कासर आ चुका है। गोया ये किताब पढ़ी भी जा रही है, और इसके अंदर मौत और हयात के जो मराहिल हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो इतनी तफसील से बयान किए, इतनी तफसील से बयान किए। इंशाल्लाह मौका आएगा तो इस हवाले से भी
मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलग अलग जहानों का जिक्र किया, आलम अरवाह का जिक्र किया, आलम मौजूदात का जिक्र किया है। इस मौजूदात के आलम के बाद आलम बरज़ख का जिक्र किया, उस आलम बरज़ख के बाद क़यामत हशर का जिक्र किया और दोबारा जी उठने का जिक्र किया। और बार बार अल्लाह ताला कुरान पाक में आपको और मुझे ये रहनुमाई देता है, कौन है जो मुर्दे से जिंदा कर रहा है। तुम्हारे सामने ही बीज होता है, अंडा बंद होता है तुम्हारे सामने, उनमें से तुम्हारे सामने जिंदगी फूटती है, फिर भी रब के ऊपर ईमान लेके नहीं आते। वो कौन है? यानी एक साइंसदान और एक आम तालिब इल्म, जब वो ये बात करता है कि ये चीज है तो लामहल्ला इसका इजाद करने वाला कोई है। इतनी बड़ी कायनात है, इतनी बड़ी यूनिवर्स है, उसको इजाद किसी ने नहीं किया। गाड़ी का मौजूद है, हेलीकॉप्टर का, जहाज का, बल्ब किसने बनाया? एडिसन ने। सूरज किसने बनाया? जी वो खुद बहुत बन गए। जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन मैं और आप 2000 साल, पता नहीं दुनिया को बने हुए कितनी, मैं तरीह ईस्वी के हिसाब से कह रहा, 2000 के अंदर जाके हम न्यूक्लियर फिजन एक रिएक्शन करने में कामयाब हो गए हैं और हम इसको अपनी बहुत बड़ी इंसानी जहानत करार देते हैं न्यूक्लियर फिजन को, कि ये इंतहाई जहानत है इंसान की कि एटम को फाड़ कर इस कदर तवानाई और एनर्जी को हमने पैदा किया। ये इंसानी जहानत की इंतहा है। वो जो इंसानी जहानत की इंतहा है और इंसानी जहानत ने अचीव किया है, वो सूरज के अंदर न्यूक्लियर फिजन जो धमाके हर लम्हे हर लहजा हो रहे हैं, वो ऑटोमेटिक हो रहे हैं। इंसान तो इस जमीन के ऊपर बैठ के एटम को ऑटोमेटिक फटते हुए नहीं देख रहा, लेकिन वो ऑटोमेटिक हो रहे। अल्लाह के बंदों, कोई अकल को हाथ मारो, कोई सोचो, कोई गौर फिक्र करो। और मुझे बड़ी खुशी है और हर मुसलमान को होनी चाहिए, मुफ्ती शुमाइल ने जिस अंदाज में जवेद अख्तर साहब को काउंटर किया, और दुख की बात यह है कि जवेद अख्तर नाम भी मुसलमानों वाला और नुमाइंदगी कर रहा है इल्हाद की। इससे ज्यादा पस्ती क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला, ये देखिए हिदायत अल्लाह ताला के हाथ में होती है कि जानने वाला है, समझने वाला, मुसलमान घराने में पैदा होने वाला भी उखड़ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार कुरान पाक के अंदर भी इस बात का इशारा कर रहे हैं, जो आपके सामने गुज़िश्ता खुतबे में इस बात को रखा था, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़इन मित्ता फ़हुमुल खालिदून। क्या आप फोत हो जाएंगे तो वो हमेशा रह जाएंगे? इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। आप भी फोत हो जाने वाले हैं प्यारे हबीब, और वो भी फोत हो जाने वाले हैं। और अबू मुवाहिबा की हदीस के ऊपर बात को खत्म किया था। अबू मुवाहिबा को बुनियादी तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और कहने लगे चलो अबू मुवाहिबा जन्नतुल बकी की तरफ चलो। अल्लाह के रसूल जन्नतुल बकी में आज किस वजह से? हाँ, मुझे अल्लाह का हुक्म आया है कि जन्नतुल बकी वालों के लिए मगफिरत की दुआ करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अज़ीमुश्शान और अज़ीमुल मकाम कब्रिस्तान के अंदर जाकर उनके लिए मगफिरत की दुआ की और उनके ऊपर सलामती भेजी, और उनको उनके लिए जो बातें की वो अबू मुवाहिबा ने सारी की सारी बयान की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम हमसे बेहतर हालत में हो इस दुनिया वालों से जो चले गए हो, क्योंकि फितने उमड़ रहे हैं और फितनों की शिद्दत है। गोया दुनिया से चले जाने वाला उन फितनों से गोया महफूज हो गया। और जब ये दुआ का सारा मामला सरंजाम पा गया तो अबू मुवाहिबा को करीब किया और कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे एक पेशकश की कि मैं इस दुनिया में अबदी जिंदगी गुजारूं, और फिर ये जिंदगी गुजार के दुनिया जब तक मौजूद रहे मैं भी जिंदा रहूं, उसके बाद दुनिया के अंदर सिर्फ मौजूद ना रहूं बल्कि दुनिया में जितने खजाने हैं अल्लाह ताला ने यह भी पेशकश की है, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको उन खजानों की चाबियां भी दे दी जाती हैं। जितनी देर दुनिया आप भी दुनिया में रहें ये खजाने भी ले लें, और उसके बाद आपके लिए जन्नत में बहुत आला मुकाम है। और दूसरी पेशकश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये की, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप चाहते हैं
तो आपका रब भी आपसे मुलाकात करना चाहता है। अगर आप चाहते हैं तो आपका रब भी आपसे मुलाकात करना चाहता है और आपको अबदी जन्नत में दाखिल करने वाला है। अबू मुवहबा चौंक उठे, कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह के लिए दुनिया, इसके खजाने और हमेशा की जन्नत कबूल कर लीजिए। कहा बल्कि मैंने अल्लाह से फिलफोर मुलाकात और जन्नत का सौदा कर लिया। बाद सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला गए कि अब मेरे जाने का वक़्त है। वो जो इशारे आपके सामने बयान किए कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती की आयत सुन के हजरत उमर ज़ारो कितार रोना शुरू हो गए। क्यों रोता है? ओ भाई, दीन कंप्लीट हो गया, दीन की तकमील हो गई, अब इसमें नुक्स आ सकता है। यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने का इशारा है। कांप उठे। हजरत अबू बकर भी मुख्तलिफ रवायात के ऊपर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस बयान की कि अल्लाह ताला ने एक बंदे को इख्तियार दिया, तो हजरत अबू बकर रोना शुरू हो गए। तो कहा यह बूढ़ा क्यों रोता है साहब? कहा यह बंदा कोई और नहीं, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चचा अब्बास ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर, सीरत का यह बाब बड़ा अहम है और इंसान की हिदायत के लिए, इंसान की जिंदगी को बदलने के लिए अगर सीरत के हम सिर्फ इन अबवाब को पढ़ें और रसूलुल्लाह के इन फरामीन को पढ़ें कि मौत को याद करो, लज्जतों को तोड़ देने वाली। बंदे मोमिन में सबसे ज्यादा ज़हीन अक्लमंद वो है जो मौत को हर वक्त याद रखे। और भाई आनी है, जब मुलहद, बेईमान, काफर, फासिक, फाजर, दुनिया का हर इंसान इस हकीकत के ऊपर ईमान लेके आया है, अल्लाह पे ना भी लाता हो कि मरना है, और फिर भी बंदा गाफिल हो, फिर भी बंदे को समझ ना आए कि मरना बदीही है। चचा अब्बास के वाक्य से कबल हजरत मूसा का वाक्य सबको आता है, सबको पता है। मालकुल मौत आए, हजरत मूसा ताकतवर, तंदुरुस्त, तवाना, जिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा आपकी रूह को कब्ज करने के लिए। ठा, तेरी क्या जुर्रत मेरी रूह को कब्ज करे, जान को कब्ज करे। मलकुल मौत शिकायत लेके अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश हो गया। अल्लाह, आपने आज मुझे, नबियों को ये एजाज मिलता है कि मलकुल मौत इजाजत मांगता है, पूछता है। आज आपने मुझे अपने बंदों में से एक ऐसे बंदे की तरफ भेजा जो मौत को कबूल नहीं करना चाहता। अच्छा, आप जाइए और उनसे ये बातें कीजिए। दोबारा आ गए, फिर आ गए, कहा जी हाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा, मैं तो अल्लाह का फरिश्ता ही हूं, अल्लाह की ड्यूटी के ऊपर मामूर हूं। क्या अल्लाह ने कहा है? कहा है आप एक बैल के नीचे हाथ फेरें, जितने बाल आपके हाथों के नीचे से गुजर जाएं, 1000 हो, लाख हो, जितने भी हो, उतने उम्र आपकी जिंदगी है। फिर क्या है? मूसा, फिर भी मेरी ड्यूटी है, उसके बाद मैं आपकी रूह को कब्ज कर लूंगा। हजरत मूसा ठटक गए, कहने लगे गोया उन 1000 बरसों के बाद भी मौत ही है? कहा जी हाँ मौत ही है। कहा उन 1000 बरसों के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में फिर पेश होना? कहा जी हाँ। कहा फिर अभी ले चलो, फिर अभी ले चलो, बात खत्म। मौत का सबक हैरान कुन बात है, और रसूलुल्लाह की हदीस इस हवाले से जहन में आती है। क्या अजीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात की है कि खबर जो होती है, खबर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, अगरचे मकबूल नहीं है, वो देखने के मानंद नहीं होती या बीतने के मानंद नहीं होती। खबर, पता है ना हम सबको मौत है, लेकिन एक खबर के तौर पे जब बीतेगी तब जो शऊर और जब जो इदराक और तब जो दरीचे वहां होंगे, इंसान उस वक्त ख्वाहिश करेगा काश मैं दुनिया के हर बंदे को ये बताऊं कि ये क्या हकीकत और इदराक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खबर हकीकत की मानंद नहीं होती। और इसमें मफहूम क्या पिन है कि गोया जब कोई बंदा मर जाए उसके जनाजे पे जाया करो, जब कोई दफन हो रहा हो उसको देखा करो, जब गुस्ल दिया जा रहा हो तो बढ़ चढ़ के शरीक हुआ करो, जब कफन पहनाया जा रहा हो तो जाओ देखो। खबर कभी हकीकत देखने के बराबर नहीं होती। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कब्रिस्तान में जाने का हुक्म दिया। कब्र में जाने का मकसद और गर्दो गायत सिर्फ ये है
लेकिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमने कब्रों को मेला गाह बना लिया, हमने कब्रों को चरागाह बना लिया। चराग जल रहे हैं, कब्रें मेला गाहें, कब्रों पे बाजार हैं, कब्रों पे उर्स हैं, कब्रों पे ढोल बाजे नाच गाने की मजलिसें और महफिलें हैं। और दुख और अफसोस की बात है, एक सर्वे के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 20,000 से ज्यादा मज़ारात मौजूद हैं। 20,000 से ज्यादा, बड़े बड़े, छोटे मोटों की बात नहीं कर रहे जो हर गली की नुक्कड़ पे है। ये जो रसूलुल्लाह चाहते हैं कि खबर की बजाय आंखों से मैयत का, कब्रिस्तान का हाल अहवाल, उसके उजाड़ बयाबान, कब्रिस्तान में कुरान पाक को पढ़ने से मना कर दिया और कहा अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, घरों में कुरान पाक पढ़ा करो। गोया जो घर कुरान के बगैर है वो भी कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान की जियारत या कब्रिस्तान जाने का मकसद यह है कि इंसान देखे कि ये वो सैकड़ों लोग पड़े हुए हैं जो जब जमीन के ऊपर थे, किसी का गाड़ी थी, किसी का बंगला था, किसी का करोफर था, किसी के आगे पीछे नौकर थे, आज सारे जमीन के नीचे खामोश पड़े हुए हैं। और अइम्मा ने कहा है काश अल्लाह तुम्हें ऐसे कान दे तो तुम कब्रों वाली मैयतों को सुन सको, तो हर मैयत उस वक़्त एक ही ख्वाहिश और एक ही ऐलान करी होगी, काश हमें दुनिया में 1 मिनट और मिल जाए, 2 मिनट और मिल जाए, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम ले सकें, सुबहान अल्लाह ही कह दें, अल्लाह अकबर ही कह दें, अस्तगफिरुल्लाह ही कह दें, एक सजदा ही कर लें, एक रुकू ही कर लें। हर कब्र वाला चाहे नेक हो चाहे बद हो, वो ये पुकार रहा है काश दुनिया में वापस आ जाएं और कुछ मजीद नेकियों को कमा लें। चचा अब्बास ने ख्वाब देखी, और यह भी एक लंबा चौड़ा बाब है ख्वाबों की ताबीर का। ख्वाब क्या देखी? कहने लगे है अल्लाह के रसूल, आज मैंने ख्वाब में देखा है कि आसमान से रस्सियां लटकी हुई हैं, रस्सियां, और उन्होंने जमीन को जकड़ लिया और जमीन को तेजी से आसमान की तरफ खींचा जा रहा है और जमीन आसमान की तरफ जा रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गए और चचा अब्बास को भी उन सहाबा में शामिल है जिनको एतमाद में लिया। चचा अब्बास को कहा आपके भतीजे के मौत की खबर है, इस ख्वाब की तबीर यह है कि आपका भतीजा दुनिया से जाने वाला है। जमीन आसमान की तरफ चली गई, गोया कुल जमीन की तमसील इस ख्वाब में चचा अब्बास ने देखी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस के साथ। ये है एक लंबा चौड़ा अलग एक बाब है, चचा अब्बास को भी बता दिया। और बेटी फातिमा के बारे में आपने मशहूर रवायत सुनी हुई है, उनको बुलाया, करीब किया, वो रोने लग पड़ी। फिर कुछ देर बाद करीब किया, वो हंसना शुरू हो गई। माँ आयशा को अपने राज के बारे में बाद में बतलाया और कहा पहली मर्तबा बाबा जान ने मेरे कान में कहा था, ए फातिमा, इस साल अजीब वाकया हुआ है कि जबरील अमीन हर साल मेरे साथ ये तरतीब तौक़ीफ़ी, ये कुरान आज जिस हालत में, इसका दौर फरमाया करते थे मेरे साथ। कुरान के नज़ूल की तरतीब हो रहा है और ये तरतीब हो रहा है, ये बात याद रखना। तरतीब तौक़ीफ़ी के मुताबिक हर साल जबरील अमीन मेरे साथ कुरान पाक का दौर किया करते थे। दौर से मुराद आप समझते हैं ना, हम फहम हमारा मुहावरा, एक मरतबा वो मुझे सुनाते और एक मरतबा मैं उन्हें सुनाया करता था। ये अल्लाह की तरफ से, ये तरतीब भी कुरान पाक की अल्लाह की तरफ से है। इक़रा पहली आयत है, लेकिन कुरान पाक की इब्तिदा सूरत फातिहा से होगी, क्योंकि जिब्रील ने यही दौर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तरतीब अपनी उम्मत को बतलाई है। ए फातिमा, इस मरतबा जिब्रील अमीन ने मेरे साथ 2 मरतबा दौर किया। पहले हर साल 1 मरतबा करते थे, इस मरतबा 2 मरतबा दौर किया है। तो मुझे उनकी इस अमल से बात समझ आ गई है कि बेटी मेरे जाने का वक़्त हो चुका है। अल्लाह ताला ये दौर 2 मरतबा इसलिए करवा रहे हैं कि जो चीज़ किसी के, अगर किसी के सुनना रह गया हो तो वो मैं दोबारा, जैसे बाद साहबा ने मुअव्वज़तैन के बारे में कहा कि हमने रसूलुल्लाह से नहीं सुनी आखिरी इस बारे में, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास से पहले पहले तक का सुना हुआ है।
तो ये रसूलुल्लाह से जिब्रील अमीन दौर इसलिए करते थे कि रसूलुल्लाह वो सहाबा को बतला दें और सहाबा लिख लें, याद कर लें। लेकिन जब ये दौर मुकम्मल होता था, ये एक सहाबी का कौल है, तो जो राजे बात नहीं है, मरजू बात है। हकीकत बात यही है कि मुअव्वज़तैन कुरान का हिस्सा है और बाकी सहाबा ने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनको सुनकर यहां पे दर्ज कर दिया। एक सहाबी ने नहीं सुना। कहा यहां से मैंने अखज किया कि मेरे जाने का वक्त हो गया, तो मैं अपने बाबा की जुदाई के ऊपर दारो कितार रोना शुरू हो गई। तो बाबा ने मुझे करीब किया और कहा फातिमा क्या हो गया, क्या आप इस बात पे खुश नहीं हैं कि आप दुनिया में जितनी उम्मत मोहम्मदिया की औरतें, आप सबकी सरदार हैं और आप जन्नत में सरदार बन के उठाई जाएंगी। और दीगर रवायात में यह है कि फातिमा क्या हो गया, मेरी आपकी जुदाई ज्यादा अरसा नहीं रहेगी, बल्कि आप सबसे पहले मेरे खानदान वालों में से मेरे पास पहुंच जाएंगे। तो मैं खुश हो गई और मैंने इत्मीनान महसूस किया। और उकबा बिन आमिर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान को भी नकल कर दिया कि मैंने अपनी जिंदगी में आखिरी मर्तबा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आप शुहदाए ओहद के 8 साल गुजर जाने के बाद उनका जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हुए और ऐसे पढ़ाया जैसे आज फोत हुए हैं और जैसे जिंदा मुर्दों को रुखसत कर रहा होता है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे बैठे और उन्होंने एक अजीम और बलीग खुतबा इरशाद फरमाया और सहाबा को मुखातब होके कहा, और सहाबा अब तादाद ज्यादा है, मुआज़ इब्न जबल को भी कह दिया था शायद तू अगली मर्तबा आए तो मुझे ना पाए और मेरे कब्र से गुजरेगा। इनफरादी तौर पर भी बात सहाबा को बता दिया और यहां पे मिंबर पे बैठ के सहाबा की जो मजलिस थी उनको बतला दिया कि मेरी तुम्हारी मुलाकात अब के बाद होगी तो खौज़े कौसर पे होगी, मैं वहां पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। सहाबा को बयान करके कह रहे अब मेरी तुम्हारी मुलाकात दोबारा नहीं होगी। अल्लाह माफ करे, ये जो बाब है ये अकीदे का बाब भी है। बीबी फातिमा बाप की जुदाई में रो रही हैं, रसूलुल्लाह सहाबा को कह रहे हैं अब मेरी तुम्हारी मुलाकात कहां होगी, खौज पे होगी। रसूलुल्लाह की सहाबा से मुलाकात तो खौज पे होगी, लेकिन तेरा और मेरा बाबा और तेरा और मेरा पीर हर रोज ये दावा करता है रसूलुल्लाह मेरे घर आते हैं, मेरी रसूलुल्लाह से मुलाकात होती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कायनात में अगर रसूलुल्लाह की जागती आंखों के साथ किसी से मुलाकात होना कुरान और सुन्नत से साबित होता या इस्तेहकाक होता तो अल्लाह की कसम वो साहबे रसूल का होता, वो अज़वाजे मुतहरात का होता। यानी 600 साल तक 400 साल तक उम्मत में मुलाकात नहीं हुई, 400 साल बाद एक शख्स दावा करता है मैंने जागती आंखों के साथ कशफ के आलम में रसूलुल्लाह से मुलाकात कर ली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सहाबा आपकी कब्र के ऊपर जब मस्जिद नबी में आते आपकी कब्र की ज़ियारत करते ज़ारो कितार धाड़े मार मार के रोते थे, धाड़े मार मार के। रसूलुल्लाह की मजलिसें याद आती थी। रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर एक मर्तबा रसूलुल्लाह को यह खबर मिली कि अंसार ज़ारो कितार रो रहे हैं। रसूलुल्लाह जब बीमार थे अंसार ज़ारो कितार रो रहे हैं। कहा क्यों रोते हैं? कहा वो ये कहते हैं अभी रसूलुल्लाह जिंदा है, दुनिया में मौजूद है, लेकिन बीमार है। तो वो जब बंदा बीमार हो तो वो मजलिस का आलम तो नहीं रहता या उस तरह लोगों को एंटरटेन तो नहीं किया जाता। वो रोते हैं धाड़े मार मार करके, हमें रसूलुल्लाह की मजलिसें याद आती है जो रसूलुल्लाह नमाज़े ज़ोहर असर मगरिब के बाद हमारे साथ बैठ के गुफ्तगू कर लिया करते थे, बैठ जाया करते थे। वो मजलिसें याद करके रोते हैं अभी दुनिया में। और ये बदबख्त ऐसे हैं इनसे रसूलुल्लाह टिकटें मांगते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। मैं तानो तशनी नहीं करना चाहता, लेकिन आप जानते हैं कि कैसे कैसे लोगों ने दावे किए कि रसूलुल्लाह ने कहा ताहिर तेरे जिम्मे मेरे आने जाने की टिकट भी। ये क्या है? सहाबा का आलम क्या है?
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर पहुंची, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के हक में अजीम वसीयत की। इस बाब में रसूलुल्लाह की दुनिया से जाने के वक्त जो वसीयतें हैं वो भी आपके सामने रखनी है। उनमें से एक ये भी थी। अंसार की ये गुफ्तगू सुनी, रसूलुल्लाह मिंबर पे आए और कहने लगे, अल्लाह से डर जाओ, अंसार के बारे में अल्लाह से डर जाओ। अंसारियों की इज्जत करना, उनमें से जो नेक और मुत्तकी है उसको अपने मफहूम या अपने सर का ताज बनाना, अपनी आंखों का सुरमा बनाना। और जो दूसरा जुमला वो इससे भी ज्यादा मोहब्बत का इज़हार है। और अगर इसमें से कोई फासिक व फाजिर हो जाए, गुनाहगार हो जाए, बेईमान यानी वो अमल में पीछे भी रह जाए, अंसारी हो, उससे दरगुदर करना, उसको ना कुछ कहना, गुनाहगार को उससे दरगुदर करना। क्यों? ये मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेजबान हैं, अपने नबी की मेजबानी का एहतराम करना। और हम ऐसे बदबख्त हैं, वहां अंसारी इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। मस्जिद नबी में इमाम खड़ा हुआ अंसारी, ऐदे पीछे भाबियां पीछे साड़ी नहीं होंगी। ये क्या है? सहाबा का अकीदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बारे में क्या था और हमारा अकीदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बारे में क्या है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मौत के बारे में जो वाद और नसीहत किया वो क्या है। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले खुतबात में इसी को मौदूए बहस बनाएंगे। ये उकबा बिन आमिर की हदीस को मुकम्मल करते हैं। कहा, अब मेरी आपसे मुलाकात हौज़ कौसर पे ही होनी है, मुझे तुमसे कोई खतरा नहीं। अल्लाह के फजल से मैंने एक फसल, एक टीम तैयार कर दी है, मुझे कोई अंदेशा नहीं कि तुम मेरे सहाबा, ये सहाबा को मखसूस करके कहा है। और ये बाद लोग कहते हैं ये पूरी उम्मत के लिए। तुम में से मुझे अब शिरक का अंदेशा नहीं है कि तुम शिरक में पड़ जाओगे या दोबारा बुतों की पूजा शुरू कर दोगे, मुमकिन नहीं है, तुम मेरे तरबियत याफ्ता हो। लेकिन तुम में से मुझे खतरा है कि तुम में से कोई ना कोई ये ना हो कि दुनिया के माल और दुनिया के मनसब के पीछे भागना शुरू, तुम में से सिर्फ मुझे ये खतरा। बाद लोगों ने यहां से भी अजीबोगरीब इस्तदलाल किया, जी अब उम्मत मोहम्मदिया शिरक कर ही नहीं सकती है। ये कैसे हो सकता? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला कब्र को सजदा करे, शिरक नहीं है? बताएं है कि नहीं? वो तो कर ही नहीं सकती। अल्लाह के बंदो, ये कैसे आपने फलसफे लोगों को सिखाए कि एक बंदा शिरक करेगा तो वो शिरक है? नहीं, उम्मत मोहम्मदिया नहीं कर सकती। चाहे कब्र को सजदा करे, चाहे गैरुल्लाह से मांगे, चाहे नबी को खुदा कहे, चाहे वलियों को नबी से बढ़ा दे, ये जी अब शिरक नहीं होना, अब होना ही नहीं, ये चीजें शिरक ही नहीं, अब होना ही नहीं। और उकबा बिन आमिर बयान करते हैं, इस खुतबे के बाद मेरी कभी रसूलुल्लाह से मुलाकात ना हो सकी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अकीदे के अंदर मौत की हकीकत के हवाले से जितने भी अबवाब हैं उनको सही मानों में समझने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें।